वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे इस क्लास में हम लोग प्रमुख त्यौहार एवं मेलों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, सभी वनडे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो ये आयोजित हुआ है मध्य प्रदेश में। खजुराहो नृत्य महोत्सव मल के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है और इस समारोह में देश एवं विश्व के प्रतिष्ठित कलाकार अपनी नृत्य प्रस्तुतियाँ देते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव हर साल फरवरी महीने में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। सागा दावा किस राज्य का त्यौहार है? तो ये असम का त्यौहार है, सागा दावा नाम से फेमस है। ये त्यौहार महायान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र है, जो इस शुभ अवसर पर भगवान बुद्ध के जन्म, उनके ज्ञान की प्राप्ति और इस भौतिक दुनिया से मुक्ति का स्मरण करते हैं। सिक्किम में सबसे बड़े त्योहारों में से एक सागा दावा सिक्किम की संस्कृति को प्रस्तुत करता है। बिहू मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बिहू जो है ये असम में मनाया जाता है। बिहू असम का प्रमुख फसल त्यौहार है, जो 3 रूपों में मनाया जाता है। पहला है रोंगाली, दूसरा है कोंगाली और तीसरा है भोगाली बिहू। अप्रैल में मनाया जाने वाला रोंगाली या बोहाग बिहू, अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाने वाला कोंगाली या काटी बिहू और जनवरी में मनाया जाता है भोगाली या माघ बिहू। हेमिस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ये हेमिस मठ में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है और ऐसा माना जाता है कि वज्रयान बौद्ध धर्म ने भगवान पद्मसंभव को नकारात्मक शक्तियों पर विजय पाने में सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांगला महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये जो वांगला महोत्सव है ये मेघालय का प्रमुख त्यौहार है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। वांगला महोत्सव मेघालय राज्य के जो गारो जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि मेघालय में बेसिकली 3 तरीके की जनजातियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। मेजर जनजातियाँ यही हैं वहाँ की। तो जो गारो जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है। वांगला महोत्सव उर्वरता के सूर्य देवता सालचोंग के सम्मान में आयोजित एक फसल उत्सव है। इसे 100 ड्रम महोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में ड्रम बजाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो अम्बुबाची मेला भी असम में आयोजित होता है। अम्बुबाची मेला पूर्वी भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक है। ये कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। हम सभी जानते हैं कि कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो असम में ही है, तो वहीं पर यह त्यौहार मनाया जाता है और हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। असमिया संस्कृति को शो करता है, जीवन और प्रकृति के साथ लोगों के संबंधों को दर्शाता है। लोसार फेस्टिवल ये किस समुदाय का नववर्ष पर्व है? तो तिब्बती समुदाय का ये नववर्ष है लोसार महोत्सव। लोसार तिब्बती समुदाय का नववर्ष पर्व है, जिसे विशेष रूप से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में मनाया जाता है। जो भी तिब्बत से जुड़े हुए राज्य हैं उनमें मनाया जाता है। ये पर्व तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच लोकप्रिय है और इसमें पारंपरिक नृत्य, संगीत और धार्मिक अनुष्ठान शामिल होते हैं। सोनपुर मेला ये किस राज्य में आयोजित? और गंडक नदियों का जो संगम है उस पर आयोजित होने वाला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है और यहाँ हाथियों, घोड़ों, ऊँटों और अन्य पशुओं का व्यापार किया जाता है। चापचरकुट त्यौहार भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? तो चापचरकुट त्यौहार जो है ये मिजोरम में मनाया जाता है भारत में। चापचरकुट मिजोरम का सबसे महत्वपूर्ण फसल पर्व है। ये वसंत के आगमन के साथ मनाया जाता है और वहाँ की जो मिजो जनजाति है उसके लोग पारंपरिक नृत्य, जिसे चेरो नृत्य कहते हैं, उसमें संगीत और खेल के माध्यम से खुशी मनाते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड का फेमस फेस्टिवल है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, जिसका नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये हॉर्नबिल पक्षी है, इसी के नाम पर यह त्यौहार मनाया जाता है। अंतर्जातीय संपर्क को प्रोत्साहित करने और नागालैंड की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बढ़ावा देने के लिए नागालैंड गवर्नमेंट हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन करती है। इसका पहला महोत्सव जो है वो दिसंबर 2000 में आयोजित किया गया था। उसके बाद से लगातार ये हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता रहा है। गुड़ी पड़वा ये किस राज्य के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में आयोजित होता है। महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला ये प्रमुख त्यौहार है जो मराठी नववर्ष के रूप में मनाते हैं। इसे वसंत ऋतु के आगमन और फसल कटाई के समय मनाया जाता है। गुड़ी जो कि ब्रह्मा के झंडे को संदर्भित करता है और पड़वा चंद्रमा के उज्ज्वल चरण के पहले दिन को संदर्भित करता है। ये 2 शब्द मिलकर गुड़ी पड़वा बनाते हैं और ये बेसिकली महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, याओसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये बेसिकली मणिपुर में मनाया जाता है। याओसांग या योशंग कहते हैं इसे। ये त्यौहार मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है। आमतौर पर होली के साथ ही मनाया जाता है, लेकिन यह उत्सव सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं है। 5 दिन तक चलता है और इसकी शुरुआत एक छोटी सी झोपड़ी या फिर भूसे की झोपड़ी, जिसे याओसांग कहते हैं, उसको जलाने से होती है और जिसे पहले दिन बांस और घास फूस से बनाया जाता है। उसके बाद उसे जलाते हैं। 5 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है।
कच्छ महोत्सव या रण उत्सव ये किस राज्य में आयोजित होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कच्छ का रण जो है गुजरात में है, वहीं पर ये आयोजित होता है। इसे रण उत्सव भी कहा जाता है। ये उत्सव सफ़ेद रेगिस्तान में आयोजित होता है और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ लोक कला और हस्तशिल्प का प्रदर्शन होता है। ओणम त्यौहार में किस खेल का आयोजन प्रमुख रूप से होता है? जो ओणम त्यौहार है इसमें नौका दौड़ होती है बेसिकली, जिसे वल्लम कल्ली भी कहा जाता है। ये राजा महाबली की वापसी की खुशी में मनाया जाता है। केरल का बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है। इसमें जो नाव दौड़ है जिसे वल्लम कल्ली कहा जाता है, ये बहुत ही फेमस है ओणम में। मकर विलक्कू त्यौहार किस मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो मकर विलक्कू त्यौहार जो है ये सबरीमाला टेम्पल से जुड़ा हुआ है। हाल ही में सबरीमाला का विवाद भी चल रहा था सुप्रीम कोर्ट से। मकर विलक्कू केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित एक प्रमुख धार्मिक पर्व है। यहाँ भगवान अयप्पा की पूजा होती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पर्व में भाग लेते हैं। लोहड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? लोहड़ी जो है ये पंजाब में मनाया जाता है। बेसिकली पंजाब का ये प्रमुख त्यौहार है जो मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। इसमें आग के चारों ओर नाच और गाना होता है। डांडिया और गरबा ये बेसिकली गुजरात के प्रसिद्ध नृत्य हैं, नवरात्रि के दौरान होते हैं। डांडिया और गरबा गुजरात के पारंपरिक नृत्य रूप हैं जो नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा के साथ साथ आयोजित होते हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों ही इसमें भाग लेते हैं। गणगौर का त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाते हैं? तो गणगौर राजस्थान में मनाया जाता है। इसमें महिलाएं भगवान शिव और देवी गौरी की पूजा करती हैं। अविवाहित महिलाएं जो हैं वो योग्य वर की प्राप्ति के लिए, जबकि जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपने पति के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए गौरी की पूजा करती हैं। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? पुष्कर मेला जो है ये भी राजस्थान में आयोजित होता है। राजस्थान का कल्चर अपने आप में बहुत ज़्यादा रिच है, उसी में ये पुष्कर मेला और इसी के साथ साथ गणगौर का त्यौहार ये सभी मनाए जाते हैं। पुष्कर मेला राजस्थान के पुष्कर में आयोजित होता है। ये मेनली ऊँट और पशु मेला है। यहाँ देश का इकलौता ब्रह्मा मंदिर है। पुष्कर अजमेर शहर से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य में मनाते हैं? तो पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख फसल त्यौहार है जो 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें धान की नई फसल की पूजा की जाती है और भगवान सूर्य को धन्यवाद किया जाता है। अपने भारत में त्योहारों और जो भी नृत्य वगैरह हैं उनकी खास बातें ये हैं कि वो किसी न किसी चीज़ से कनेक्टेड होते हैं। जैसे या तो वो किसी फसल से कनेक्ट होंगे या फिर किसी नववर्ष या किसी विशेष अवसर के आधार पर कनेक्ट रहते हैं। सिंधु दर्शन उत्सव किस नदी के किनारे मनाया जाता है? सिंधु दर्शन उत्सव जो है ये सिंधु नदी के किनारे मनाया जाता है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है। लद्दाख में सिंधु नदी के किनारे इसको मनाते हैं। भारत की संस्कृति, धरोहर और सिंधु नदी की महत्ता को दर्शाने के लिए ये आयोजित होता है। इसे सिंगे कबाब महोत्सव भी कहते हैं। सिंधु नदी पर ध्यान आकर्षित करता है और देश की सांप्रदायिकता, एकता और सद्भाव के प्रतीक के रूप में जल निकाय को बढ़ावा देता है। चिथिराई महोत्सव ये किस राज्य में आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर में हर साल चिथिराई उत्सव मनाया जाता है। ये शैववाद और वैष्णववाद जो दो संप्रदाय हैं उनकी एकता के प्रतीक के रूप में अप्रैल के महीने में मनाते हैं। उगादी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन सभी का फेमस फेस्टिवल है उगादी। उगादी उत्सव इन तीनों ही स्टेट्स में मनाया जाता है। इन क्षेत्रों में हिंदू चंद्र कैलेंडर के चैत्र माह के पहले दिन एक त्यौहार के रूप में इसे मनाते हैं। त्रिशूरपुरम उत्सव ये किस राज्य में मनाते हैं? तो ये केरल में मनाया जाता है। ये एक तरीके का वार्षिक उत्सव है जो कि केरल के त्रिशूर में वडक्कुमनाथन मंदिर में आयोजित होता है। कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की मेजबानी करता है? तो इनमें से जो हरियाणा राज्य है वो सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की मेजबानी करता है। ये हरियाणा राज्य में आयोजित होने वाला एक तरीके का वार्षिक हस्तशिल्प मेला है, यानी हैंडीक्राफ्ट का मेला। इसे इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट फेयर के रूप में भी जानते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के रूप में जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है, फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में मनाते हैं इसको। किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है? तो लोसांग जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। भूटिया जनजाति का एक तरीके से न्यू ईयर है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जाने वाला छम नृत्य इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण है। तिरुवथिरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्यौहार है? तो तिरुवथिरा जो है ये केरल का सांस्कृतिक त्यौहार है। तिरुवातिरा या कैकोटिकली केरल का एक बेहद लोकप्रिय समूह नृत्य है। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है गंगा सागर मेला। कुंभ मेले के बाद ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा मेला है। ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का चौथा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। रुशोमा गांव को बागवानी गांव के नाम से भी जानते हैं, जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में स्थित है, वहीं पर इसका आयोजन हुआ। समक्का सरलम्मा जतारा उत्सव ये कौन से राज्य में आयोजित होता है? ये बेसिकली तेलंगाना में आयोजित होता है। ये दुनिया के सबसे बड़े मानव समारोहों में से एक के रूप में जाना जाता है। ये एक तरीके का हिंदू आदिवासी देवता उत्सव है। इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित हुआ? तो इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल जो है ये गोवा में आयोजित हुआ। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल जो है 23 से 25 सितंबर 2023 में गोवा का जो ऐतिहासिक किला है अगुआडा इसमें आयोजित किया गया। नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा का ये बेसिकली एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जो विशेष रूप से पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। लोग अपने परिवारों के साथ मिलकर फसल का पहला चावल खाकर इसे मनाते हैं। संगाई महोत्सव ये कौन से स्टेट में मनाते हैं? तो संगाई उत्सव जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर का ये प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है जिसमें राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, कला, खेल और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। ये मणिपुरी नृत्य और मार्शल आर्ट के लिए फेमस है। संगाई उत्सव का पुराना नाम जो है पर्यटन उत्सव है। 2010 से इसका नाम बदल करके संगाई उत्सव रख दिया गया, पहले इसे पर्यटन उत्सव के नाम से जानते थे। बंगस वैली उत्सव किस राज्य या यूटी में मनाया जाता है? तो बंगस वैली उत्सव जो है जम्मू और कश्मीर में मनाते हैं। अट्टुकल पोंगल ये कौन से स्टेट में मनाते हैं? तो ये केरला में मनाया जाता है।
अट्टुकल पोंगल भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय धार्मिक उत्सव है। 10 डेज तक ये सेलिब्रेट होता है। ये एक प्रमुख महिला उत्सव है जिसमें महिलाएं भगवती को प्रसाद चढ़ाती हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करती हैं। कोणार्क नृत्य उत्सव ये मनाते हैं उड़ीसा में। कोणार्क उत्सव उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के पास आयोजित होता है और ये भी एक तरीके का नृत्य महोत्सव है जिसमें भारत के विभिन्न शास्त्रीय नृत्य रूपों का प्रदर्शन किया जाता है। 1986 से हर साल 1 से 5 दिसंबर तक आयोजित होता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी मिल चुका है। बैलपोला उत्सव ये कौन से स्टेट का प्रमुख त्यौहार है? तो ये महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है। बैलपोला महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से मकर संक्रांति के दौरान मनाते हैं। किसानों द्वारा बैल की पूजा करके ये मनाया जाता है। इस दिन किसान अपने बैलों को सजाते हैं और फिर त्यौहार में प्रदर्शन करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। इस राज्य में प्रसिद्ध नवकले बारात त्यौहार मनाया जाता है। तो ये त्यौहार उड़ीसा में मनाते हैं। ये उड़ीसा के जो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में, वहाँ से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीर में भी। गजपति रामचंद्र देवा को नवकलेवर उत्सव का संस्थापक माना जाता है। देवताओं को एक विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी से बनाते हैं जिसे दारू ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लकड़ी में बनाया गया है। भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा आदि की प्रतिमा को यहाँ पर लकड़ियों में उपेरा गया है। नोंगक्रेम उत्सव ये कहाँ पर मनाते हैं? नोंगक्रेम नृत्य उत्सव है। ये मनाया जाता है मेघालय में। नोंगक्रेम नृत्य उत्सव खासी की पहाड़ियों के सांस्कृतिक केंद्र स्मिथ में शरद ऋतु के दौरान मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में ये मनाया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव ये बेसिकली महाराष्ट्र में मनाया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र में मनाते हैं। इसे काला घोड़ा संस्था द्वारा 1999 में स्टार्ट किया गया था। काला घोड़ा नाम के पीछे कोई कहानी नहीं है, बस इसे दक्षिणी मुंबई इलाके में एक ऐसी जगह पर आयोजित किया जाता है जहाँ काले घोड़े की मूर्ति लगी हुई है। इसी वजह से इसको काला घोड़ा फेस्टिवल कहते हैं। भूमचू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? भूमचू फेस्टिवल सिक्किम में आयोजित होता है। भूमचू का अर्थ है पानी का पवित्र बर्तन। बौद्ध त्यौहार है ये एक तरीके का। बथुकम्मा त्यौहार ये किस स्टेट में मनाते हैं? बहुत ही फेमस फेस्टिवल है बथुकम्मा। ये तेलंगाना में आयोजित होता है। ये एक पुष्पों का त्यौहार है जो कि मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों द्वारा मनाया जाता है। बथुकम्मा का शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो इसका अर्थ है देवी का जीवन में आना। पुथंडू त्यौहार ये कौन से स्टेट में मनाते हैं? पुथंडू त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में तमिल नववर्ष के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं और तमिलनाडु के जो फेमस फेस्टिवल हैं वो पोंगल और पुथंडू ही हैं। फूलदेई पर्व ये कौन से स्टेट में मनाते हैं? फूलदेई पर्व जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड में चैत्र महीने की जो पहली तारीख होती है उस दिन ही फूलदेई पर्व मनाते हैं। देई का अर्थ है हलवा या खीर जो सफ़ेद आटे और दही से बनी होती है। थावे महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं? थावे महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। बिहार के गोपालगंज जिले में मनाते हैं इसको। इस फेस्टिवल को मेनली दुर्गा मंदिर के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हेरत त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं? तो हेरत त्यौहार जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कश्मीरी पंडितों के द्वारा जम्मू कश्मीर में इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। महाशिवरात्रि को स्थानीय रूप से कश्मीर में हेरत के रूप में ही जाना जाता है। इसे देवी पार्वती के साथ भगवान शिव के विवाह के रूप में मानते हैं। जैसे उत्तर भारत में हम लोग देखते हैं शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, इसे ही वहाँ पर हेरत के रूप में मनाया जाता है। राजगीर मलमास मेला ये किस राज्य में लगता है? तो ये बिहार में लगता है। बिहार के राजगीर में 33 करोड़ देवी देवता आकर यहाँ पर निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। चाचिन चराई महोत्सव ये कहाँ पर मनाते हैं? तो चाचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र के स्थानीय चरवाहों के द्वारा चाचिन चराई उत्सव मनाते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्लीकट्टू त्यौहार ये कौन से स्टेट में मनाते हैं? तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें पारंपरिक रूप से तमिलनाडु राज्य में जो सांड है उनको नियंत्रित करने वाला एक खेल होता है। पोंगल त्यौहार के तीसरे दिन मट्टू पोंगल के अवसर पर ये आयोजित होता है। पालकी उत्सव ये कहाँ पर मनाते हैं? पालकी उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हिंदू देवता विठोबा के निवास स्थान पर पंढरपुर की ओर उनके सम्मान में आयोजित की जाने वाली एक वार्षिक यात्रा है। पालकी एक 1000 साल पुरानी परंपरा है जिसका पालन वारकरी समुदाय के लोग करते हैं। सो आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।